अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशाहिद ख़ान और आज फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ मैं मौजूद हूँ और एक ऐसे नौजवान के साथ कि जो तकरीबन 2 साल से बेड रेस्ट पर है और 90% उनका जो शरीर का हिस्सा है वो काम नहीं करता। आप ये घर तो देख रहे होंगे, इस घर में आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा घर है, लेकिन ये 50-40 गज़ का एक घर है जो कि दिल्ली गोंडा एक इलाका है, वहाँ पे एक पड़ता है। और अब से 17-18 महीने पहले ये हमारे भाई थे, इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और तब से लेकर आज तक इनकी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर हो चली है। इनके एक बड़े भाई हैं जो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। इनके वालिद की उम्र तकरीबन 71 साल है। 71 साल की उम्र में, उस उम्र में जब उम्मीद होती है कि उसके बच्चे कमा के लाएंगे, उनका सहारा बनेंगे, आज 71 साल की उम्र में वो बाप खुद अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है। तो ये मेरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुहैब नजमी है। जो है भाई, क्या हादसा हुआ था आपके साथ में, कब हुआ था? ये पिछले साल 4 मार्च को हुआ था, वेलकम मेट्रो स्टेशन के नीचे। पीछे से गाड़ी ने मुझे हिट करा और जब 15-20 मिनट बाद मुझे होश आया तो मेरी दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी। मैंने कोशिश करी उठने की, लेकिन उठ नहीं पाया। हॉस्पिटल जाके पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 90% बॉडी मेरी डिसेबल हो गई है। जो है भाई, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 39 साल की उम्र है। और बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। जी। मेरे फादर की उम्र 71 साल है और वही हमारा खर्चा चला रहे हैं। इस उम्र में हमें उनका सहारा बनना चाहिए था, लेकिन अब वो हमें सहारा दे रहे हैं। उन्हें भी कई बीमारियां हैं, इस बीमारी में काम करने जाते हैं वो। और मेरे पूरे घर परिवार का, मेरे 3 बच्चे हैं, उनका खर्चा भी मेरे फादर उठा रहे हैं। तो मुझे फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है जो मुझे नहीं मिल पा रही है। अगर वो मिल जाएगी तो हो सकता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। उसका खर्च बहुत है, वो मैं नहीं उठा सकता। मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह डिसेबल हो जाऊंगा। ये रिकवरी पीरियड है मेरा जो निकले जा रहा है। कि बच्चे आपके बेटा हैं, बेटी कितने हैं? मेरी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। उम्र कितनी होगी उनकी? बेटी मेरी 10 साल की है, एक बेटा 9 साल का है और एक बेटा मेरा 3 साल का है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कमाता हो, कुछ करता हो, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। सब छोटे छोटे बच्चे हैं। 18-19 महीने से इसी तरीके से आप बेड रेस्ट पे हैं। जी, मैं इसी तरह से बेड पर हूँ। मेरा कोई देखभाल नहीं हो पा रही है, पैसे की कमी की वजह से थेरेपी नहीं हो पा रही मेरी। जो भाई, इस उम्र में एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपनी बीवी के लिए कुछ करूं। जी, मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऐसे हालात बन जाएंगे। मुझे अपने बच्चों का कुछ करना था, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां से करूं, कैसे करूं अपने बच्चों का। उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया इस एक्सीडेंट के अंदर। देखिए क्या कंडीशन है। ये इनका जो लोअर पार्ट है वो कहीं से कहीं तक इसमें मूवमेंट नहीं है। हगीज़ पहनते हैं, पेशाब के हर 4 घंटे के बाद। रोइए नहीं कुछ। अल्लाह जिस हाल में रखे ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए मेरे भाई। पता नहीं क्या बेहतर आई है, क्या चीज़ें हैं, क्या कि अल्लाह तुम्हें इस हाल में रख के आप इम्तिहान ले रहा हो, कोई इम्तिहान ले रहा हो। जी, जिस हाल में भी रखे ठीक रखे। बस बच्चे जिद करते हैं, लेकिन दिल मार के रह जाते हैं बच्चे भी। पहले उनके मांगने से पहले मैं चीज़ें ला के रख दिया करता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ उनके लिए, कैसे करूँ। बच्चे क्या जिद कर रहे हो ज़ेब भाई? बच्चे कई दिन से मुझसे साइकिल के लिए जिद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे साइकिल देखते होंगे किसी की चलाते हुए तो जिद कर रहे हैं कि पापा साइकिल चाहिए। जी, पापा साइकिल चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उन्हें साइकिल ला के दूँ। अपने बच्चों की जो भी वो कहे मुझसे, मैं उसे पूरा करूँ। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी ख्वाहिश करें उसको हम पूरा कर दें, लेकिन आज जब बच्चे मेरे मुझसे कहते हैं कि आप कोई ख्वाहिश मुझे बताते हैं और मैं उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है।
बहुत दर्द महसूस होता है मुझे इस बात का। आपको पता है ना पापा ने क्यों मना किया? पापा कहाँ से लाएंगे? जी। ठीक है बेटा, ओके। हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह मदद करेंगे। मैं आपसे भी हमेशा यही कहता हूँ, ऐसे लोगों की मदद किया करो। सच में ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। आज ये इस कंडीशन में है कि अगर कोई इनकी 100 रुपये से भी मदद कर देगा तो इन्हें ये लगेगा कि कितनी बड़ी मदद कर दी, लेकिन इनको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई की मदद करें, और हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह मैं जोए भाई, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक छोटा सा अमाउंट है आपके छोटे भाई की तरफ से। ये 10,000 रुपये हैं भाई, ये आप रख लो, आपके काम आएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने माध्यम से अपने दोस्तों से आपकी और मदद करूँ। मैं दिल्ली के नॉर्थ गोंडा में रहता हूँ और मेरा घर मोमीन चौक पर है, जो कि भजनपुरा पानी की टंकी के पास है दिल्ली में, और पिन कोड हमारा दिल्ली 53 है। तो अगर आप पर्सनली भी दिल्ली में रहते हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं तो मोमीन चौक है गोंडा में, वहाँ के आप भाई के बारे में पूछ सकते हैं किसी से भी। तो अभी हम भाई के घर से आ चुके हैं, लेकिन मुझे उनकी बेटी में अपनी बेटी दिखाई दी, और मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ उस बच्ची को, एक खुशी देना चाहता हूँ थोड़ी सी, जो उसने 2 साल से नहीं देखी, 18 महीने से नहीं देखी। अब हम जा रहे हैं बच्ची के लिए एक साइकिल ख़रीदने के लिए, और एक साइकिल ख़रीदेंगे और एक सरप्राइज़ देंगे उसको इंशाल्लाह, जिससे वो कम से कम उसके चेहरे पे खुशी आ सके। चलिए एक साइकिल लेते हैं। फाइनली ये साइकिल हमने भैया से ले ली है, इन्होंने डिस्काउंट भी दिया हमें थोड़ा सा, और उस बच्ची के लिए उसके चेहरे पर खुशी आ पाए। तो अब चलते हैं, उस बच्ची को एक सरप्राइज़ देते हैं कि थोड़ी सी तो खुश हो जाए कम से कम। उसके पापा, उसके वालिद साहब जो खुशी नहीं दे पा रहे थे उस बच्ची को 18-19 महीने से, एक उनको सिर्फ आश्वासन दे रहे थे कि बेटा मैं ला दूँगा। एक छोटी सी खुशी हमने दिया, उसके पापा को भी नहीं पता कि हम उनके लिए बच्ची के लिए साइकिल ला रहे हैं। अब चलते हैं घर और एक सरप्राइज़ देते हैं। बेटी मेरी, खुश हो हैं? इसके लिए बोल रहा था ना आपने? थैंक यू। ये छोटी सी बच्ची थी, पापा से अपने ज़िद कर रही थी कि अब्बू मुझे साइकिल दिला दो। एक छोटा सा सरप्राइज़ है। खुश हो बेटा? हैं? चला के दिखाओ। चलाती आती है नहीं आती? आपकी बेटी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं, मैं एक छोटा भाई हूँ आपका, ठीक है? एक भाई करता है तो ये मेरा काम है, ठीक है दोस्त? मुझे लगा कि मुझे बेटी को एक सरप्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि शायद आप सोचते इसके लिए कि भाई कब कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक छोटी सी खुशी आपने देने की कोशिश की है कि गम तो हर कोई देता है, तो क्यों ना खुशी बांटी जाए, एक बच्चे के चेहरे पे खुशी लाई जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी यूँ ही खुशी बांटें और लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि देने से कभी भी पैसा देने से कभी भी कम नहीं होता, इंशाल्लाह बढ़ता ही है। थैंक यू वेरी मच।